Good evening, student. Now start your today class. Today your topic is urea formation और ऑर्निथिन साइकिल. बेटा आपने ये क्यों बना रखा है, इसको प्लीज ओ कर देना. डेट द ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, नोट द कॉर्निथिन. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन आपके किस तरह से आते हैं इसमें. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का निर्माण कैसे होता है. वेरियस स्टेप इन ऑर्निथिन साइकिल ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन के निर्माण में कितने प्रकार की ऑर्निथिन, वेरियस स्टेप्स इन ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल में कितने चरण में यूरिया का निर्माण होता है. ठीक है. व्हाट इज ऑर्निथिन साइकिल, कि ऑर्निथिन साइकिल क्या है. वेयर इज यूज फॉर्म इन द बॉडी. ठीक, और ये बॉडी के कहाँ यूज होती है. वैसे आपको बता दूं ये बॉडी में लीवर में यूज होती है. ठीक है. ठीक. हाउ इज यूरिया फॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, यूरिया कैसे बनता है एक्सक्रीशन के दौरान. ठीक है. और शॉर्ट नोट ऑन ऑर्निथिन साइकिल. दीज आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन दिस ऑल क्वेश्चन वन थिंग इज क्लियर दैट इज अबाउट इज ऑर्निथिन साइकिल. सिर्फ ये किसके बारे में पूछा, आस्किंग अबाउट ऑर्निथिन साइकिल, सिर्फ ऑर्निथिन साइकिल के बारे में ये पूछ रहा है. नाउ चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है. द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर. जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है. यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम CO2 एंड NH3, और यूरिया का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 से होता है. ठीक है. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन अमीनो एसिड दैट इज आर्जिनिन. यूरिया का निर्माण एक अमीनो एसिड से बनता है और वो क्या है, वो अमीनो एसिड है आर्जिनिन. ठीक है. द साइकिल इंक्लूड्स या द साइकिल इन्वॉल्व्स इन यूरिया फॉर्मेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, इज नॉन एज ऑर्निथिन साइकिल. वह क्या कहलाती है, ऑर्निथिन साइकिल कहलाती है. बिकॉज ऑर्निथिन क्या है, एन अमीनो एसिड. ऑर्निथिन क्या है, एक अमीनो एसिड है. प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जब भी बेटा इम्पोर्टेंट आता है तो इस जगह एन आ जाएगा. प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूरिया फॉर्मेशन, और जो ऑर्निथिन साइकिल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिया के बनने में. ठीक है. दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड, ये साइकिल कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर खोजी गई, देखते हैं बेटा किसने खोजी. वाई क्रेब्स और हैंसलेट. क्रेब्स और हैंसलेट ने ये साइकिल का निर्माण किया, इस साइकिल के बारे में बताया कि ये साइकिल ऐसे ऐसे होती है. मतलब उन्होंने सिर्फ बताया है, होती तो लीवर में है. ठीक है बेटा. चलिए आगे देखते हैं. हैंस दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, इसलिए इसको क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहा जाता है. 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर पार्टिसिपेट इन यूरिया फॉर्मेशन. 3 तरह के अमीनो एसिड का उपयोग यूरिया फॉर्मेशन के निर्माण में, यूरिया के निर्माण में होता है. दैट इज आर्जिनिन, दैट इज ऑर्थिनिन, ऑर्निथिन. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं. दैट इज ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन. 3 तरह के, आर्जिनिन, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन या ऑर्थिलिन. ठीक है. ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, तीनों ही तरह के मॉलिक्यूल जो है, जो अमीनो एसिड है, इनसे कहाँ निर्माण हो रहा है, यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड फॉलोइंग स्टेप आर इन यूरिया फॉर्मेशन, और ये कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं यूरिया के फॉर्मेशन में. नाउ आगे देखते हैं. व्हाट इज द स्टेप्स आर यूज्ड हियर. ठीक. नाउ ऑर्निथिन फर्स्ट रिएक्ट विद अमोनिया एंड CO2. बेटा जब आप इसको याद करेंगे तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और साथ ही साथ में इसकी स्टेप्स को लिखते जाएंगे. कि स्टेप्स का मतलब क्या है, कि आप लिखेंगे ऑर्निथिन फर्स्ट रिएक्ट विद अमोनिया एंड CO2, तो आप सीधे लिख देंगे ऑर्निथिन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्लस किसके, CO2 और NH3.
ठीक। और आगे एरो बना देंगे, और क्या बना रहा है ये, फॉर्मिंग सिट्रुलिन, आगे लिख देंगे सिट्रुलिन, क्या लिख देंगे, सिट्रुलिन, ठीक। एंड एलिमिनेट्स वाटर, और साथ में प्लस वाटर लिख देंगे, या H2O। क्या कर रहा है ये, आप हर स्टेप बाय स्टेप अपना नोट करते जाएंगे, जिससे आपको मैं पूछूंगा किस में क्या बनना है, या मैं आपसे नोट करने के लिए भी कह सकता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वर्तिता चरण में आगे आगे स्टेप में क्या होगा। डेट इज क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारी ऑर्निथिन से बेटा क्या क्या आपका रिएक्ट किया, आपकी ऑर्निथिन से अमोनिया ने रिएक्ट किया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया, सिट्रुलिन को फॉर्मेशन किया, और वाटर का एलिमिनेशन किया, वाटर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, द सिट्रुलिन कंबाइंस विद अमोनिया एंड वाटर, जो सिट्रुलिन है, जो सिट्रुलिन का भी फॉर्मेशन हुआ था, वो फिर से अमोनिया एंड वाटर से कंबाइन करेगा, जुड़ जाएगा, टू फॉर्म ऑर्जिनोसक्सीनेट। ये ऑर्जिनोसक्सीनेट का फॉर्मेशन करेगा, किस किस से जुड़ के, ये जुड़ेगा आपका सिट्रुलिन अमोनिया और वाटर के साथ जुड़ेगा, ऑर्जिनोसक्सीनेट का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रक्रिया में एंड 1 ATP मॉलिक्यूल इज कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, और इस प्रक्रिया में एक ATP का क्षय हो जाएगा, एक ATP यहाँ पर खर्च हो जाएगा। मतलब हमने दुकान से कुछ सामान लिया जिसमें हमारे कुछ पैसे खर्च हो गए, तो इस प्रक्रिया में हमारा एक ATP का नुकसान हो गया, मतलब एक ATP इस प्रक्रिया में यूज हो गया ATP। और ATP से जब फॉर्मेशन ATP में यूज हो गया, तो ATP किसके फॉर्म में बदल जाएगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू एडिनो डाइफॉस्फेट, दैट इज ADP। तो अगर देखा जाए बेटा, तो ATP कन्वर्टेड हियर टू ADP, ऐसे नहीं कि ADP में बदल रहा है, ये ATP यूज हो रहा है, इसलिए एडिनो डाइफॉस्फेट बन जा रहा है, एक मॉलिक्यूल यूज हो गया ना यहाँ पर, तो अपने आप घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द ऑर्जिनोसक्सीनेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ऑर्जिनिन। ये जो आर्जिनिन, ये जो ऑर्जिनोसक्सीनेट है, डायरेक्ट आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई और प्रक्रिया इसमें यूज नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑर्जिनिन रिएक्ट्स विद वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिनेज एंजाइम्स। ऑर्जिनेज एंजाइम, जो ऑर्जिनिन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और किसके रिएक्ट में, किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की रिएक्ट प्रेजेंस में ये वाटर के साथ, आर्जिनिन एंजाइम वाटर के, ऑर्जिनेज वाटर से रिएक्ट करेगा ऑर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक। और क्या होगा, स्प्लिट इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन, और सीधी सी बात है ये दो भागों में टूट जाएगा, जो ये ऑर्जिनिन है ये दो भागों में टूट जाएगा, फर्स्ट इज यूरिया एंड सेकंड इज ऑर्निथिन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्निथिन अगेन कंबाइंड विद NH3 एंड CO2, दस रिपीट द साइकिल। और देखो बेटा फिर से ऑर्निथिन का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर से ये उसी चरण पे, पहले चरण पे पहुंच चुकी है, फिर से NH2CO2 से आपका रिएक्ट करेगा, फिर वाटर उधर सिट्रुलिन बनाएगा और वाटर को एलिमिनेट कर देगा, फिर दोबारा सिट्रुलिन के साथ में वाटर अमोनिया कनेक्ट होंगे, वाटर अमोनिया कनेक्ट होकर क्या करेंगे, फिर ये आर्जिनिन को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया फिर से रिएक्ट हो जाएगी। द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इनटू अनदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ इस बात को ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को 6 नंबर को। द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड into another type of amino acid is known as transamination. It takes place in urea formation in liver. एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के निर्माण को ट्रांसएमाइनेशन कह रहे हैं। इट टेक्स प्लेस इन यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, और ये क्या कहलाता है, ये यूरिया का फॉर्मेशन होता है इसमें, जो कि लीवर के अंदर होता है। डेट इज क्लियर, ट्रांसएमाइनेशन, तो ठीक है, यहाँ पर लिख भी रखा है, अमीनो एसिड ट्रांसएमाइनेशन टू अमीनो एसिड। बेटा ये ट्रांसएमाइनेशन टू अमीनो एसिड नहीं है, TO2 होगा, ये TW2 नहीं होगा। अमीनो एसिड ट्रांसएमाइनेशन टू अमीनो एसिड, ये कई बात कल मतलब लिख देना, एक अमीनो एसिड से दो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एक अमीनो एसिड से अन्य अमीनो एसिड में निर्माण होने की प्रक्रिया को हम ट्रांसएमाइनेशन कह रहे हैं। तो वन अमीनो एसिड इज ट्रांसएमाइनेशन टू अनदर अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसएमाइनेशन। दैट इज क्लियर एवरीवन।
चलिए आगे चलते हैं। द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम एन अमीनो एसिड इज नोन एज डीएमाइनेशन। यदि अमोनिया में से एक अमीनो एसिड का रिमूवल हो रहा है तो इसे डीएमाइनेशन कह रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, डीएमाइनेशन। यदि अमोनिया में से एक अमीनो एसिड का क्या अमोनिया का एक अमोनिया एसिड का रिमूवल हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड ट्रांसएमाइनेशन। ठीक है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसएमाइनेशन। ठीक, वट द ब्रेक्स डाउन ऑफ सरप्लस एक्सेस अमीनो एसिड, अधिक मात्रा में अमीनो एसिड का टूटना इनटू अमोनिया NH3 एंड कीटो एसिड और कीटो एसिड में इज नोन एज ट्रांसएमाइनेशन। ठीक है, पहला डीएमाइनेशन और ये ट्रांसएमाइनेशन। वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है, बट हम यहाँ दो टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर नीचे जहाँ मैंने ये चेंज किया है यहाँ पर भी डीएमाइनेशन लिखा था, आप यहाँ पर काट के इसको ट्रांसएमाइनेशन कर दें बेटा। ठीक है, चलिए। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर ड्यूरिंग यूरिया फॉर्मेशन। द पर्पज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर, ये जो प्रक्रिया लीवर के अंदर होती है ड्यूरिंग यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया के निर्माण के समय। द पर्पज ऑफ डीएमाइनेशन इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक्सक्रीशन के दौरान अमोनिया नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया के रूप से शरीर के बाहर निकाल देना। ठीक है, अधिक मात्रा की नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकाल देना। बेटा अब ये ऑर्निथिन साइकिल आ गई है। देखो वही चीज़ है जो आप है, इसमें ये सीधी सारी प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ मैं जिससे आपको सबको दिखाई दे। ठीक, चलिए देखते हैं। यस, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखें, यहाँ हमारी साइकिल शुरू हुई बेटा। इधर होनी तो यहाँ से चाहिए खैर ऑर्निथिन से, बट इससे पहले कुछ यहाँ ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड से यहाँ पर ये आपका ग्लूटामिक एसिड से आपका ये हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कीटो एसिड और अमोनिया का निकलना हो रहा है। एक कीटो एसिड निकला, यहाँ पर अमोनिया निकला। ये अमोनिया ऑर्निथिन साइकिल में यूज हुई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, ये अमोनिया और ये दोनों यूज हो गई, जिसके साथ में वाटर का एलिमिनेशन हो गया। ठीक, अब प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। ये सिट्रुलिन आ गया। सिट्रुलिन में के बाद में इधर से देखें तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है ये वाली प्रोसेस, तो इस वाली प्रोसेस से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए इस प्रक्रिया को देखते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर बेटा एस्पार्टिक एसिड से इधर कीटो एसिड का यूज होना और इधर ग्लूटोनिक एसिड का यूज होना। इनके उसमें ट्रांसएमाइनेशन में इधर ग्लूटामिक निकल रहा है, इधर कीटो एसिड निकल रहा है। और यहाँ पर जब NH3 की प्रेजेंस, यहाँ पर देखो जैसे ये NH3 निकला है तो यहाँ भी NH3 का निकल रहा है, फिर साथ में क्या हो रहा है, अमोनिया और H2O का फॉर्मेशन फिर से हो रहा है। याद है ना आपको, सिट्रुलिन में हमें अमोनिया मिले ही कहाँ से, वो यहाँ जब एस्पार्टिक एसिड की क्रिया होगी, इधर ग्लूटामिक कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा, इधर ये ट्रांसएमाइनेशन की प्रोसेस होगी, तब यहाँ ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और इधर साथ में अमोनिया और वाटर का एलिमिनेशन होगा। और यही अमोनिया इस वाले इसमें अमोनिया और वाटर कहाँ यूज हो रही है, सिट्रुलिन के साथ यूज हो रही है। सिट्रुलिन के साथ यूज होकर ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो सिट्रुलिन से डायरेक्ट आर्जिनिन का फॉर्मेशन होगा। सिट्रुलिन से कौन बनेगा, ये हमारा बनेगा आर्जिनोसक्सिनेट। सॉरी, अभी डायरेक्ट नहीं बनना, सिट्रुलिन से हमारा क्या बनना है, आर्जिनोसक्सिनेट। और इस प्रक्रिया में एक ATP का कन्वर्जन हो जा रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा नीचे ही बस इसको देखेंगे, इतना काम का है। चलिए बेटा देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन में NH3 और CO2 अमोनिया और वाटर का यूज हुआ, जहाँ पर एक ATP से एक ATP का यूज हुआ और ATP ADP में कन्वर्ट हो गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडिनो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिससे सिट्रुलिन से डायरेक्ट सिट्रुलिन से इनका यूज करने के बाद आर्जिनोसक्सिनेट बना और आर्जिनोसक्सिनेट से डायरेक्ट बना आर्जिनिन। यहाँ और कोई चीज़ यूज नहीं हो रही, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन का बनना है। और जब ये प्रक्रिया आगे जाएगी तो फिर क्या होगा देखते हैं। फिर से ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आर्जिनिन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और क्या करेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्जिनेज
एंजाइम के प्रेजेंस में और वाटर का यहाँ पर यूज होगा। देखो एरो अंदर की तरफ आ रहा है ना कि बाहर की तरफ, ठीक। और फिर बाद में इसमें यूरिया का फॉर्मेशन होगा और फिर उससे क्या होगा, ऑर्निथिन साइकिल बने, ऑर्निथिन बन जाएगा, फिर ऑर्निथिन से फिर ये साइकिल और फिर से फिर ये साइकिल, और इस तरह से ये साइकिल का बार बार चलना होता रहेगा। तो बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल है ये आपकी, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इतना करना है कि जैसे ये साइकिल ये डायग्राम बनना है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है एक तो बेटा होमवर्क से, और साथ ही साथ में आपको इसके अंदर जो जो स्टेप बाय स्टेप आई हैं उनको अपने तरीके से लिखना है। जैसे मैं आपको इस कॉलेज में कराता था कि भाई इस चीज़ से ये यूज हुआ, कि पहले ये हमारा आपका सिट्रुलिन यूज हुआ, सॉरी सिट्रुलिन से पहले हमारा ऑर्निथिन हुआ, ठीक है, ये आपका क्या है ऑर्निथिन हुआ। तो ऑर्निथिन के अब आपने NH3 और CO3 NH3 और CO2 को इसे रिएक्ट करा दिया, फिर सिट्रुलिन निकला, साथ में वाटर का एलिमिनेशन हुआ, फिर उनके साथ NH3 वाटर फिर मिल गया सिट्रुलिन से, फिर आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ, आर्जिनोसक्सिनेट से फिर आर्जिनिन का फॉर्मेशन हुआ, और आर्जिनिन का फॉर्मेशन डायरेक्ट हो गया। आर्जिनिन में क्या हुआ, वाटर मिक्स हुआ वाटर के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्जिनेज एंजाइम की उसमें प्रेजेंस में, और फिर यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो जब यूरिया का फॉर्मेशन हो गया तो बस उसके बाद में फिर ऑर्निथिन बन गया एक बार, और जब बस फिर बन गया तो फिर साइकिल का इस तरह से ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। थैंक्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।